आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से सुबह के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी। पहला वचन है, तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों को चिंताएं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी चिंताएं, हमारी समस्याएं परमेश्वर पर उस पर डाल दो। और क्योंकि वह यहोवा है और उसको हमारी परवाह है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो कभी भी हमें दुखी नहीं देख सकता। इसलिए हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो घर परिवार की चिंता हो या बीमारी की चिंता हो या बहुत सारी चिंताएं होती हैं घर परिवार में, अपने आसपास पड़ोस में। तो हमें चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी चिंताओं का बोझ यहोवा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा यहोवा हमारी परवाह करता है। वह हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो वो हमारी परवाह करता है। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उस यहोवा पर विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर हमारा विश्वास अच्छा है, अगर हमारा विश्वास सही है, अगर हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं, पूरे मन से प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारा यहोवा है, वो हमारी परवाह करता है। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला वचन है, आज शैतान गरजते हुए शेर की तरह इस ताक में घूम रहा है कि किसे निगल जाए। आज देखिए, शैतान मतलब गरजते हुए, जैसे शेर होता है गरजता हुआ आता है शिकार के लिए, वैसे शैतान ऐसे घूम रहा है कि मैं किसे निगल लूं। इसलिए हमें शैतानों के चंगुल में नहीं पड़ना है और परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो हमें हर चीज़ से आज़ाद करेंगे, हर चीज़ से छुटकारा देंगे। तो हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास रखना चाहिए। वह हमारा यहोवा है, वह हमारा पिता है। तो हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और जो भी दुख आए, मुसीबत आए, विपत्ति आए, हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर समय हमारे यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। और जब भी हम उन्हें पुकारते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो हमारी सुनते हैं। इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारी परवाह करता है और वो हमें कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं। अगला वचन है, इस वजह से जिंदगी इतनी तनाव भरी है, यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवकों को भी चिंताएं होती हैं। पुराने ज़माने में भी परमेश्वर के सेवकों ने चिंताओं का सामना किया था। यहाँ पर बहुत इसी वजह से ज़िंदगी में तनाव भरी है, मतलब इसी कारण ज़िंदगी में तनाव भरती, मन मुटाव भरा हुआ है। और यहाँ तक कि परमेश्वर के जो सेवक लोग भी हैं, उनको भी चिंता होती है, वो भी चिंताएं करते हैं। पुराने ज़माने में भी परमेश्वर के सेवकों को भी चिंताओं का सामना करना पड़ा है। तो चाहे जो भी इंसान हो, उसे हर एक इंसान को चिंता होती है, हर एक चीज़ की चिंता होती है। तो हमें चिंता इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और जो भी हमारी चिंताएं हैं, हमें यहोवा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको हमारी परवाह है। वही हमारी चिंता को दूर कर सकते हैं, वही हमारी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो हमें परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए, ताकि जो भी हमें चाहिए वो मिले और हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं और हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। आगे है, मिसाल के लिए बाइबल बताती है कि कई मौक़ों पर राजा दावीद चिंताओं से घिरा हुआ था। बाइबल बताती, मिसाल के तौर पर बाइबल बताती कि राजा दाऊद जब बहुत सारी चिंताओं में, कई मौक़ों पर राजा दाऊद चिंताओं से घिरा हुआ था। बहुत सारी चिंताएं हैं जब वो घिरे हुए थे, पर वो उन्होंने परमेश्वर पिता पर, यहोवा पर विश्वास किया, भरोसा किया, तो उनकी चिंताएं दूर हो गई। तो हमें भी उन पर भरोसा करना, विश्वास करना है,
ताकि हमारी भी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला वचन है भजन संहिता से अध्याय 13 का दूसरा वचन है, उसको सारी मंडलियों की चिंता खाए जा रही थी। प्रेषित और उसको पौलुस को सारी मंडली की चिंता मतलब खाए जा रही थी। तो हमें चिंता, जैसे उन लोगों को चिंता हुई थी तो हमें भी चिंता होती है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और परमेश्वर पिता पर, यहोवा पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी चिंताओं को दूर करेंगे। तो हमें उनके वचनों के अनुसार, बताए हुए वचनों के अनुसार चलना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारा यहोवा है, वह हमारा जिंदा जीवित यहोवा है, परमेश्वर है। वो हमें हर चिंता से, हर बीमारी से, हर दुख से, हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। अगला वचन है कुरिन्थियों से है अध्याय 11 का 28वां वचन है, जब हम चिंताओं से घिरे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। जब हम चिंताओं से, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, जब हम घिर जाते हैं उनसे और हम चिंताओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। अगला वचन है, स्वर्ग में रहने वाले हमारे प्यारे पिता ने पुराने जमाने के अपने सेवकों को चिंताओं से राहत पाने में मदद दी थी। हमारे जो स्वर्ग में हमारा पिता परमेश्वर यहोवा रहता है, तो हमें वो जब पुराने ज़माने में उन्होंने अपने सेवकों की चिंताओं में राहत पाने की में मदद की है, तो हमें भी मदद करेंगे। तो हमें जो भी हमारा स्वर्ग में प्यारा पिता है, यहोवा है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और जो भी हमारी चिंताएं हमें उन पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह हमारी परवाह करते हैं। तो हमें परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए और उन पर विश्वास करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारी चिंताएं, जो भी हमारी चिंताएं होती हैं, हमें उस यहोवा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह हमारी परवाह करता है। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, जैसे आपने हमें, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जैसे आपने हमें रात्रि भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे हमें दिन भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जो भी भाई बहन जिसकी भी जो भी समस्या है, जो भी मुसीबत है, दुख में है, बीमारी में है, विपत्ति में है और बहुत सारी चिंताओं में डूबे हुए हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। उनकी दुख, बीमारियाँ, चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जिनसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती, पाप हो जाते प्रभु, उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु और उनका जीवन अच्छा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप सभी पर दया करते हैं, आप बहुत भला करते हैं, इसलिए आपको भला कहा गया है प्रभु। और आप उन पर दया कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु और उनका जीवन अच्छा कीजिए, उनका जीवन सुखमय होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। आप जो भी आपके बेटे बेटियाँ हैं, जो भी आपसे, जो भी जिनकी भी जो चिंताएं प्रभु, उनकी चिंताएं दूर होने पाए और उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो बताए हुए आपके रास्ते पर चल सके प्रभु और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना प्रभु। बहुत सारे भाई बहन जो अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबे प्रभु, उनकी चिंताएं दूर करना प्रभु, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु,
उनके घरों में, उनके परिवारों में सारी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और वो बिल्कुल अच्छे से उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।